और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ईरान के हमलों पर बहरीन ने एतराज जताया। ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक का आरोप लगाया जा रहा है। ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश बताया। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग भी इस बीच सामने आई। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश बनाया। इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग पर सीधे रुख स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश बताया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान के हमलों पर बहरीन ने एतराज जाहिर किया है और यहां सीधे तौर पर इस पूरी तस्वीर को बड़ी तस्वीर बताते हुए ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक का बड़ा आरोप मढ़ दिया है। ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश करार दिया है। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाने तक की मांग यहां पर रख दी है। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा, बहरीन की ओर बढ़ रहे ड्रोन्स को मार गिराने का यह बड़ा दावा, जिसमें यूएस और बहरीन की एजेंसियों ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ईरान ने बहरीन पर कामकाजे ड्रोन से हमला किया था। अब इसी को लेकर रुख पूरा स्पष्ट नजर आ रहा है। ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा बहरीन की ओर से, जो तस्वीर सामने आ रही, बहरीन की ओर बढ़ रहे ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया गया। यूएस और बहरीन की एजेंसियों ने इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया है। ये दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ जहां ये बात सामने आ रही है कि एक तरफ ईरान के हमले पर बहरीन एतराज जाहिर कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन पर कामिकाजे ड्रोन से हमला किया था। और ये दोनों ही डिटेल्स और ये जानकारियां दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा रीजनल डिस्प्यूट को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर बहरीन ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, बैठक की मांग की है। यूएनएससी में इस मामले को लेकर के, मुद्दे को लेकर के बातचीत हो और इसी को क्लियर किया जाए। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान का अमेरिका के हमलों का जवाब देने का दावा। अमेरिका के 8 सैन्य बेस पर हमले का दावा। कुवैत और बहरीन में सैन्य बेस पर हमले का दावा, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया गया है। हमले में सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान भी पहुंचा ईरान द्वारा। ये तस्वीर दिखाई गई है। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप यहां दागी गई है और बाकायदे ड्रोन से जवाब दिया गया है। ईरान ये पॉइंट रख रहा है, हमले में सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान, भारी क्षति पहुंची है। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है। और एक तरफ कुवैत और बहरीन में सैन्य बेस पर हमले का दावा, दूसरी तरफ हॉर्मुज का पेच। अब आखिर ये तस्वीर आगे कहां जाने वाली है, किस तरीके की रहने वाली है। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान की अमेरिका को चुनौती। आईआरजीसी के नेवल कमांडर का बड़ा बयान, यूएस के हमले से हल नहीं होगा हॉर्मुज का मसला, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि सटीक हमले बैक टू बैक हो रहे हैं और एक तस्वीर ये दिखाई जा रही है जिसमें ईरान पलटवार कर रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो हमले किया जा रहा है उनके तौर पर उस पर उसी इंटेंसिटी से जवाबी हमले कर रहा है। दूसरी तरफ आईआरजीसी के नेवल कमांडर का बड़ा बयान, जिसमें यूएस के हमले से हॉर्मुज का मसला कतई सॉल्व नहीं होगा, इसको लेकर तस्वीर रखी गई है। बात अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कई हफ्तों का जो सीज फायर है उसको लेकर करते हैं। सीज फायर अब टूट चुका है, जंग के दूसरे चैप्टर का आगाज भी हो चुका है। एक बार फिर से दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण वार कर रही है। दुनिया अपनी सांसें रोके ये सब कुछ चुपचाप देख रही है। टेंशन ये है कि कहीं ये महाजंग पार्ट 2 ना हो जाए, विश्व युद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगा। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या ऐसी तस्वीर बन रही है, इसके क्या पहलू है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की फिजाओं में बारूद एक बार फिर से बेबस तो हो रहा है।
एक बार फिर से तोपें गरज रही है। सैन्य मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। एक बार फिर से दोनों पक्ष एक दूसरे पर जबरदस्त बारूदी बारिश कर रही हैं। हॉर्मूज एक बार फिर से धमाकों से दहल उठा है। सिरिक और केशम द्वीप पर जबरदस्त अटैक किए गए। सीजफायर की छोटी सी अवधि अब खत्म होती दिख रही है। 3 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला तेज हुआ। अमेरिका ने हॉर्मूज में कमर्शियल जहाज पर हमले का जवाब ईरान के अहम ठिकानों पर बारूदी बारिश करके दिया। तो ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से जबरदस्त पलटवार किया। साथ ही धमाकों की किसी भी बेवकूफी की कीमत पूरी खाड़ी को चुकानी होगी। अमेरिका ने हॉर्मूज के आसपास ईरानी धरती पर हमला किया। हॉर्मूज गन प्रांत में फाइटर जेट की आवाजें सुनाई गई, जिसके बाद सिरिक के आसपास 3 बड़े धमाके हुए। केशम द्वीप के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिका ने मिसाइलों और ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। साथ ही सिरिक में मौजूद रेडार साइट्स और कम्युनिकेशन टावर पर भी हमले हुए। केशम द्वीप से सिरिक की दूरी महज 95 किलोमीटर है। हॉर्मूज में मौजूद ईरान के सबसे बड़े द्वीप की सुरक्षा के लिए सिरिक बेहद जरूरी है। दरअसल ये हॉर्मूज स्ट्रेट की एंट्री के ठीक मुहाने पर मौजूद है। यहां ईरान ने मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित किया हुआ है। इसे केशम द्वीप का अहम सुरक्षा कवच माना जाता है। क्योंकि यहां मौजूद संचार और रेडार नेटवर्क के जरिए ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी पर ईरान हर वक्त नजर रखता है। फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना की गतिविधि की जानकारी IRGC को मिलती है। साथ ही हॉर्मूज में होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर भी इसी तट से रखी जाती है। इसी वजह से अब तक अमेरिका ने जब भी ईरान के इस क्षेत्र पर हमला किया, तब उसका टारगेट सिरिक जरूर बना, जहां रेडार और कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त किया गया। सेंटकॉम के हमले के बाद कहा कि ईरान के साथ हुए समझौते के सभी पहलुओं का पालन हो। इसके पक्के करने के लिए अमेरिका सेना सतर्क है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन्स का टारगेट अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत थे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन आसमान में ही तबाह कर दिए। नौसेना के फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर ने इन्हें इंटरसेप्ट किया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए एक खास पैटर्न और रूट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ईरान उस तरह से जवाब नहीं दे सका। अमेरिका ने हमले के लिए ओमान की खाड़ी के पास मौजूद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया। खबरों के मुताबिक यहां से करीब 6 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, जो फारस की खाड़ी को पार करते हुए हॉर्मूज पहुंचे। दावा है कि ऑपरेशन करीब 90 मिनट तक चला। इस दौरान काफी देर तक अमेरिकी जेट्स ईरानी एयर स्पेस के चक्कर लगाते रहे। इसके बाद केशम द्वीप और सिरिक तट पर उन टारगेट्स को हिट किया गया, जो हॉर्मूज पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी थे। माना जा रहा है कि अमेरिका को डर था कि अगर हमले के लिए किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल किया गया, तो ईरान जवाबी हमले वहीं पर करेगा और पूरा क्षेत्र फिर युद्ध की आग में घिर जाएगा। इसीलिए समंदर में फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस से ईरान तक पहुंचे और बारूद बरसाया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन रखने वाले ठिकानों और समुद्री तट पर मौजूद रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। उनका आरोप है कि ईरान ने एक बार फिर से सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब तक संयम से काम कर रहा है, लेकिन अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो अमेरिका अपने सैन्य अभियान पूरी तरीके से खत्म करेगा।
उसके गंभीर परिणाम भी होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान सीजफायर का उल्लंघन करता रहा तो अमेरिका को अपने सैन्य अभियान पूरा करना पड़ेगा, तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचा। ऐसे में समय आ गया है जब अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमले किए। खाड़ी देश एक बार फिर से अलर्ट है। डर है हालात 8 अप्रैल से पहले वाले बनने का, जब रोजाना कई किलो ईरानी बारूद खाड़ी देशों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस डर की वजह अरब की हवाओं में मौजूद बारूद की गंध जो फिर तेज होने लगी है। दोनों देश समझौते को धता बताते हुए एक बार फिर से बमबारी पर उतर आए। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का आगाज न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।